अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टॉक शो। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये तो आपको भी पता ही है। बड़ों से लेके छोटों तक टैलेंट की भरमार ही भरमार। और आज मैं जिस लड़की से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, इनको मैं मिला 1 साल पहले, और 1 साल पहले ये थी 13 साल की। 13 साल की उम्र में ये ऑलरेडी टीवी सीरीज कर रही थी, एक्टिंग भी कर रही थी। बड़े पॉपुलर एक ड्रामा था, उसमें एक छोटा सा लेकिन बड़ा मज़े का और इंटरेस्टिंग इनका रोल था। 1 साल बाद अब जब ये 14 साल की हो गई हैं, तो इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हो गए हैं 6 लाख फ्रॉम 1-1.25 लाख। और अब जिस ड्रामे में वो काम कर रही हैं, उसकी वो लीड एक्ट्रेस हैं, और उस ड्रामे की पहली एपिसोड पे आए हैं ओवर 11 मिलियन व्यूज। भाई, इतनी टैलेंटेड शख्सियत कि मैं आपको उनकी और तारीफ में क्या ही कहूँ। तो इससे बेहतर है कि उनको यहाँ पे बुलाता हूँ, उनसे आपकी मुलाकात कराता हूँ, ताकि जो घर पे बैठे दूसरे बच्चे हैं वो उनसे इंस्पिरेशन लें और देखें कि कैसे इतनी यंग उम्र में आप इतना कुछ अचीव कर सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर एना आसिफ। How are you, Anna? I'm good. How are you? So good to have you on my show. Please have a seat. Thank you. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे मैं अपने इंट्रो में कह रहा था एना, मैं एग्जैक्टली कब मिला था, तो पिछले साल रमजान में आपका रमजान ड्रामा आ रहा था हम तुम जी। उस वजह से हम मिले, मुलाकात हुई। दैट वाज योर थर्ड ड्रामा। Third drama, yes. थर्ड ड्रामा, और उससे 1 साल पहले आपने डेब्यू किया था। उसे 1 साल पहले, almost like 6 months पहले मैंने किया चलो होगा। ये समझ हाँ। लो कि 2022 के शुरू में आपने डेब्यू Yes. किया। 2020 के शुरू में। 2020 के शुरू में? Yes, ड्रामों में। पहली सी मोहब्बत जब आया आपका। Yes. अब 1 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ है कि आपके सोशल मीडिया पे फॉलोइंग भी बढ़ गई, और मैं देख रहा हूँ कि आपके फैन पेजेस बन गए हैं जो मुझे आपके ड्रामों के एडिट्स भेज रहे हैं। क्या हुआ है 1 साल में? क्या मतलब मैं 1 आपसे साल में मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत तो की बड़े है। लोग करते हैं। अपने ऊपर काम भी बहुत किया है, एक्टिंग बेहतर करने की कोशिश की है, तो आई थिंक उसकी वजह से थोड़े मकाम ऊपर पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेहनत की है। What became that गेम चेंजर और दैट कैटलिस्ट जिसकी वजह से अब माशाल्लाह आपको काम ज़्यादा मिल रहा है, आपको एक्टिंग जॉब ज़्यादा मिल रही है? What was that one project और one performance और one moment? दैट वन प्रोजेक्ट मेरे लिए कोई ऐसा नहीं था, लेकिन एक स्टेप अप मैंने, एक छोटे छोटे स्टेप से होता है ना, छोटे छोटे स्टेप्स पे आप एक उस मकाम पे पहुँचते हो, वो हुआ था कि मैंने कुछ ऐसे रोल किए थे जो सपोर्टिंग रोल थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। लेकिन वो सपोर्टिंग रोल थे, उसमें एक्टिंग का इतना मार्जिन नहीं होता था, लेकिन शोकेस एक्टिंग मैंने की, अपनी एक्टिंग मैंने शोकेस की, एंड उससे स्लोली 3 साल में अब लीड पे आ रही हूँ। आप उसको 3 साल कंसिडर करिए, जो कि वाकई में मैं भी एक्नॉलेज करता हूँ कि माशाल्लाह आप 3 साल से कर रही हूँ। इवन दो 3 साल भी कोई बहुत लंबा अरसा नहीं है, बहुत लंबा अरसा नहीं होता, बिल्कुल लंबा अरसा नहीं है। बट मैं तो ये कहूँगा कि पिछले साल से अब तक, इन दीज 12 मंथ्स, जिस तरह से आपके करियर ने टेक ऑफ किया है, शायद पिछले 2 साल थे उसमें तो इतना नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं किया होगा। लेकिन हम तुम वाज अ वेरी बिग गेम चेंजर फॉर मी, क्योंकि हम तुम में रमज़ान प्ले था और वो लोगों को पसंद बहुत आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो भी मुझे मिला ना, तो उसमें एक ये था कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग एक हो गई थी। कुछ लोग थे जो मुझे पसंद करते थे, वो ज़रूर देखते थे अगर मेरा कोई ड्रामा आए। तो हम तुम के बाद एक ड्रामा हुआ, बेबी बाजी हुआ, पिंजरा, यस, पिंजरा, लोगों को मज़ा आया, पहचान, एंड देन मेरे ख्याल में बेबी बाजी वाज सॉर्ट ऑफ लाइक a bigger hit। और उसके बाद अब जब मायरी आया है वो यार, अच्छा मायरी पे आते हैं 1 सेकंड में, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट मायरी एज वेल, एंड योर कैरेक्टर एंड द स्टोरी, एंड जितनी उसके इर्द गिर्द कॉन्वर्सेशन आ रही है ना। टेल मी समथिंग, वन वुड थिंक यार फॉर अ 13-year-old और अ 14-year-old हमारे मुल्क में एक्टिंग जॉब्स या एक्टिंग असाइनमेंट्स कहाँ ही होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहानियाँ जो बनती हैं उसमें यही होता है भाई कि या तो शादीशुदा कपल्स या फैमिली पॉलिटिक्स। 13-14 साल का तो बच्चा ही होता है ना भाई। तो उस हिसाब से हाउ आर यू एबल टू मेक दैट मार्क? वो
सही बात है कि हमारी 13 to 14 ईयर ओल्ड जो हमारा एज है उसमें इतनी एक्टिंग का मार्जिन नहीं होता, लेकिन जब होता है और कोई स्टोरी आती है उस 13 या 14 ईयर ओल्ड पे तो वो उसकी ही स्टोरी होती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, 2 साल जो मैंने कैरेक्टर्स किए उन पे स्टोरी नहीं थी। जैसे एक सीन होता था जिसका मैं हिस्सा होती थी, अब ऐसा आ गया कि एक सीन होता है जो मेरे इर्द गिर्द होता है और लोग उसके हिस्से होते हैं। तो यार तालियां होनी चाहिए इस बात पे। वो एक बहुत हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। आई रिमेंबर इन मायरी जब मैं एक ऐसा सीन कर रही थी जिसमें नोमी भाई, नुमान एजाज मेरे सामने थे और वो मेरे सीन के हिस्से थे एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीन वाज मी। द फोकस वाज ऑन यू। तो वो मेरे लिए एक बहुत लाइक अनरियल एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं छोटी सी हूँ, मैं तब से नुमान एजाज की फैन हमें पता है भाई छोटी और मैं नहीं और लाइक चाइल्डहुड बहुत उससे भी पहले तो मैं नुमान एजाज को हमेशा मैंने टीवी पे देखा और सब किया है, और फिर उनके साथ काम करना वो मेरे लिए एक बहुत अनरियल एक्सपीरियंस था। I also know that all of this happened by chance, by accident. You Yes. did not actually want to become an actor. Well, I was fine with it, लेकिन फिर हाँ, अब but ऐसा I'm नहीं था very कि passionate. even when you अभी भी you're young, but it's not like when you were even younger कि यार सोचती कि वो मैंने टीवी पे आना है या मैंने एक्टर बनना है। हाँ. Because you told me कि it was your Yeah, brother actually. it was my who- brother, yeah, it हाँ. was my brother who wanted to act. हाँ. और फिर उसके थ्रू उसने मुझे जब बताया ना घर आके कि ये होता है सेट्स पे, मैंने कहा यार वाओ यू गाइस आर लाइक अ फैमिली, आई आल्सो वांट टू ट्राई इट आउट। तो फिर उसी ड्रामे में अहमद जो मेरा भाई है वो भी पहली सी मोहब्बत में था, तो फिर उसी ड्रामे में मामा ने बात की, मामा ने कहा कि अगर कोई छोटा सा रोल है शी जस्ट वांट्स टू ट्राई इट आउट, अगर उसको मज़ा आता है कि नहीं। तो मैंने वो किया, मुझे मज़ा आया, मैंने कहा चले अब यही करना है। How's Ahmed doing यार? Ahmed's doing great. He just got into university. उसकी अच्छा. यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, उसने अपना A levels पूरा किया है, तो उसकी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वो जा रही कह नहीं था कि है ना यार देखो मेरी वजह से तुम्हें मिल गया और तुम आगे निकल गए हो। है। वो कहता है कि देखा तो वो सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेता है कि देखा मेरी वजह से मैंने किया है ये सब। मैं कहती हूँ, जी ठीक है, तो अच्छी बात है यार, ये भी अच्छी बात है। भाई होते हैं इसलिए भाई। एग्जैक्टली, तंग करने के लिए ही तो होते हैं वो। बहनों को देखो कितना तो कितना वो तो उसका गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा यार, बहन के लिए इतनी बड़ी बहन के अपॉर्चुनिटी लिए, क्रिएट कर दी। exactly. How has the industry received you? Perceived नहीं, how has the industry received you? आई थिंक मोस्टली इन अ गुड वे, बट वो होता है कि हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता एंड दैट्स फाइन। क्यों बताओ, talk to me about that. I don't know. I don't know. I just have no Why do idea. you I get try that? to Why do you get that feeling? because I'm young and I'm loud and I'm just young. तो people उस पे वो target होता है, but people need to understand that अगर आप मेरी एज पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं हूँ एक्चुअली एक 14-year-old ही। और जब मैं वो कमेंट्स पढ़ती हूँ इट्स अ लिटिल बिट हर्टफुल, लेकिन जो प्यार और मोहब्बत मिलती है ना वो उस चीज़ को ओवरपावर कर देती है। अच्छा हाँ, so this is a conversation that was had earlier also. Yes. Something about your age कि यार कि she's not actually 14. I am. क्या करें आप I know. इसका क्या पासपोर्ट देखें आपका? आई थिंक इस जनरेशन में हर 14 साल की बच्ची मेरे जैसी ही लगती है। पुरानी जनरेशन में ऐसा होता था कि 14 साल के बच्चे हमारे जैसे नहीं लगते थे। हाँ. लेकिन इट्स जनरेशन टू जनरेशन, इट्स नॉट समथिंग आई कैन कंट्रोल। क्या चाहेंगे आप? है ना अपना आईडी कार्ड शेयर करें आपके साथ, बर्थ सर्टिफिकेट। आईडी कार्ड मेरे पास है भी नहीं। हम आप सॉरी हाँ, स्मार्ट कार्ड होगा ना बच्चों का? Smart card है, स्मार्ट, जी। देखो ये पता है उसको बात ये पता है उसको बात, इसका मतलब है कि यू नो Yes, exactly. नहीं बन सकता। तो जो एक्टर्स हैं, फेलो एक्टर्स हैं सेट के ऊपर, उनका क्या होता है? इनकरेज करते हैं कि यार वो तो बहुत इनकरेज करते हैं, और ये चीज़ भी होती है कि कास्ट पे डिपेंडेंट होते हैं ये सारी चीज़ें कि अगर वो सपोर्ट करते हैं या नहीं। लेकिन मुझे जो अभी तक कास्ट मिली है सारी, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड सीनियर्स जो होते हैं उनके साथ काम करने में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि जब आप उनके साथ सीन कर रहे होते हो तो आप उनको देख के बस देखते रह जाते हो, उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है। तो अभी तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही कास्ट मिली है जो मुझे सपोर्ट करती हैं, मुझे सिखाती हैं और मुझे इनकरेज करती हैं हर चीज़ों की। अच्छा, वुड यू से कि एक कॉन्वर्सेशन ये भी होती है ना यार कि हमारे मुल्क में तो टैलेंट की कदर ही नहीं है। हम ये तो बहुत कहते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट बहुत है, लेकिन एक ये भी स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई टैलेंट की कदर ही नहीं है। लोग बड़ा लंबा लंबा अरसा कोशिश करते रहते हैं, उनको वो बिग ब्रेक नहीं मिलता। एंड आपको माशाल्लाह विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years नाउ यू लीड with like again I would like to say over 11 million views on the on the first episode where I saw the thumbnail, it's only your picture. Yes. It's also not like कि यार कि आपने बहुत जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े नाम है, ए लिस्ट एक्टर्स हैं जिनका बहुत पुल है, उनको आपने थंबनेल पे डाला तो आपको इतने व्यूज आ गए। तो अच्छा, ये जो अभी फीलिंग आ रही पहले तो इसको एक्सप्लेन करो जरा। it's I'm just so grateful for it. मायरी ओवरऑल मेरे लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के इतना करीब है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ। अब उसको कैरेक्टर को ना मैंने
It's been 6 months I've been playing any character को मैं समझने लग गई हूँ और पहले भी तो अब उसको portray करने में उसको act out करने में ज़्यादा मज़ा आता है पहले तो ये था कि हम सीख रहे थे तो जो हमारे डायरेक्टर हैं मीसम भाई ही इज़ अमेजिंग लाइक मैं पूरा वक्त इस इंटरव्यू पे बैठ के ना सिर्फ उनके बारे में बात कर सकती हूँ उन्होंने जितना मुझे सिखाया है उन्होंने जितना मुझे इनकरेज किया है आई डोंट थिंक एनीवन हैज़ एवर डन दैट मच फॉर मी तो वो मैं उनके सामने ना एक छोटी सी बच्ची हूँ और वो मेरा हाथ पकड़ के चलते हैं वो मुझे सिखाते हैं वो हर चीज़ अब शुरू में मुझे था कि कैरेक्टर ऑब्वियसली शुरू में कैच ऑन करने में थोड़ा टाइम लगता है तो मैं कहती थी ये मुझे लगता है इसको ऐसे नहीं करना चाहिए या मुझे लगता है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे बस एक चीज़ कहते थे कि ऐना ये तो तुम हो ऐनी क्या करेगी तुम्हें उसका हाउस होल्ड पता है तुम्हें उसकी ये चीज़ें पता है कि वो बड़ी कैसे हुई तो तुम्हें लगता है क्या ये वही वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे तुम करोगी फिर जाके रियलाइज़ हुआ कि नहीं तो ये मायरी जो मेरी एक्टिंग लोगों को पसंद आ रही है उसका मैं क्रेडिट अगर दूंगी किसी को तो फिर वो मीसम भाई है। ऐसा आपको लगता है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की रिकग्निशन है कि अगर कोई टैलेंटेड है लड़का या लड़की या बंदा या बंदी तो उसको वो मौका मिलेगा? आई थिंक कुछ लोग हैं जो आगे पहुंच जाते हैं जिनमें टैलेंट होता है लेकिन एक पाकिस्तान में एक थोड़ी सी बुरी बात है कि हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत देखते हैं। क्या है? ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बहुत देखते हैं। आई हैव मेट एक्टर्स दैट आर अमेजिंग एक्टर्स लेकिन उनको वो पहचान मिली नहीं बिकॉज जस्ट ऑफ सम रीजंस या फिर उन्होंने ड्रामों में कमर्शियली वो नहीं किया काम या क्लिनिकली काम किया तो नसीब की बात होती है। क्योंकि वो देर टू गुड लुकिंग और देर नॉट एज गुड लुकिंग। व्हाट आर यू ट्राइंग? I wouldn't call anyone not good looking, but एक हमारा चलो जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है उनको वो मीट नहीं करते तो they're not getting their मकाम or their position that they deserve. So one could say that you've got you meet the beauty standard which is why you I don't know, I think I do, but वो acting because in my last interview also you said कि I'm quite photogenic and you were aware कि I don't like modeling anymore if I'm being very honest. क्यों भाई? एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टिंग में अब ज़्यादा मज़ा एक्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा। आई लाइक एक्टिंग मोर नाउ क्योंकि मॉडलिंग में इट्स जस्ट द लुक्स बट एक्टिंग में इट्स लाइक एवरीथिंग यू हैव टू यूज योर माइंड फॉर एक्टिंग। नो मैंने आपका काम देखा है मायरी में एंड आई कैन सी दैट you've grown as an actor. You've not just grown a year older but you've grown as an actor. तो एक्टिंग अपनी को because you're at such a young age आप अपनी एक्टिंग को बेहतर बनाने के लिए कुछ करती हो? कोई एक्सरसाइजेज कुछ कोर्सेज कुछ व्हाट डू यू डू? मीसम भाई ऑलवेज टेल्स मी कि एक्टर्स के टूल्स होते हैं और वो उसकी आवाज़ होती है एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। आई थिंक उसको अगर आप बेहतर कर पाएंगे तो आप भी एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हैं अगर आप कैरेक्टर को समझ के उसकी आवाज़ और कब ऊपर जाना है कब नीचे जाना है कब अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने शोल्डर्स कब ब्रॉड रखना है कब स्लाउच करना है तो अगर ये सारी चीज़ें समझ आ जाती है ना और आपको आपका कैरेक्टर के साथ एक कनेक्शन हो जाता है तो वो चीज़ आ ही जाती है स्क्रीन पे वो दिख जाता है स्क्रीन पे कि यार इसको मज़ा आ रहा है ये करने में। अच्छा नाउ कमिंग टू मायरी आपकी पूरी टीम आप लोगों ने एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक इशू उठाया और उसके बारे में आप बात करने की कोशिश कर रहे हो विच इज चाइल्ड मैरिज। Yes. And we know that in this drama, you're playing a 15-year-old. 15-year-old, yes. You're playing a 15-year-old जिसकी शादी हो गई है। शादी, not that के बाद पक्की है मंगनी, but एक 15 साल की बच्ची छोटी बच्ची की शादी हो गई है। और शादी के बाद किस तरह से ये हस्बैंड एंड वाइफ ऑब्वियसली व्हाट इज हस्बैंड की उम्र कितनी है? लाइक जो ड्रामे में 16। Yes, तो एक 16 साल का शौहर और 15 साल की बीवी उनके बीच का जो रिलेशनशिप डायनामिक है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है। ना वन कुड से सिर्फ ये सुन के यार ये किस तरह की कहानी है भाई ये क्या कर रहे हैं? क्या आप चाइल्ड मैरिज को क्या ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं या आप टीनेज रोमांस या टीनेज मैरिज को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? ऑब्वियसली आई नो के नियत ये नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। क्या नियत है? रोमांटिसाइज अवेयरनेस फैलाने की नियत है क्योंकि हमारे मास्टर में ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन है। ये होता है अगर आप भी अपने इर्द गिर्द देखें तो ऐसा एक ज़रूर कपल होगा जो काफ़ी छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई। मेरे इर्द गिर्द इतना छोटा कोई कपल नहीं है वैसे। इतना तो नहीं लेकिन जो थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है। 18, 19, 20 का सुना है 14, 15 का मैंने कभी नहीं सुना। तो उनके स्ट्रगल्स अभी आएंगे उनकी भी चीज़ें आएंगी क्योंकि वो दोनों कज़न्स भी रह चुके हैं तो उनकी एक वो वाली बॉन्डिंग है जो उनकी शादी के बाद बॉन्डिंग नज़र आ रही है वो कज़न्स वाली बॉन्डिंग है। रोमांटिसाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे अभी हम। अभी आप ड्रामा देखें फिर आपको पता चलेगा कि देर आर सो मेनी स्ट्रगल्स टू मैरिजेस एंड हम बस उस पर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इफ़ यू गेट मैरिड अर्ली हाँ उसके प्रोज भी होते हैं लेकिन जो उसके कॉन्स होते हैं वो भी आपको समझने पड़ेंगे। तो हम दोनों चीज़ों पे लाइट फैला रहे हैं और हम ये
बस ये अवेयरनेस के लिए है, हम इसको रोमांटिसाइज या ग्लोरीफाई बिल्कुल करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे, एंड आई गेट दैट, लेकिन मुझ तक भी आपके फैंस की तरफ से, आपके फैन पेजेस की तरफ से एडिट्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे आपके और समर जो आपके ऑन स्क्रीन हस्बैंड प्ले कर रहे हैं बड़े रोमांटिक किस्म के वीडियोस और एडिट्स बनाए जा रहे हैं। सो ऑडियंस तो उसको किसी और ही नजरिए से परसीव और कर वे में ले गई। हम लोग ने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि जब हम लोग भी वो सीन्स कर रहे थे तो हम लोगों ने उसी वे में लिया था कि यार कजन्स है, कजन्स में ऐसा होता है। हाँ। लेकिन जब वो लोग उसको उस वे में ले गए तो हम लोग भी बस एक दूसरे की शक्लें ही देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन it's the audience, if they want to perceive it like that, then go ahead. Don't you think that's dangerous? I mean, it's not, you're It is not the very person dangerous. who must be held accountable for that. But वैसे एक conversation हम कर रहे हैं आपस में, क्योंकि you're I do think it's dangerous because just some reasons, I can't say why, but it is dangerous and इतना attach नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से। आप बताना चाहोगे कुछ फैंस को, अपनों को कुछ आप गाइडलाइन देना चाहोगे कि इसको रोमांटिसाइज ना करें? अब देखिए, the thing is they're cousins, they're also like एक दूसरे के ना बेस्ट फ्रेंड्स, क्योंकि उनकी फैमिली में उनकी कोई सुनता नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे से ही बहुत अटैच है, लेकिन वो कजन्स वाली बॉन्डिंग है उनकी, रोमांटिक बॉन्डिंग नहीं है उनकी। और अभी मेरे ख्याल से अभी तो काफ़ी टाइम तक होगी भी नहीं, यानी कि आगे होगी चल के। Who knows? You think I'm going to reveal it? No. Okay, I mean I've got opinions on this and वो हम बाद में भी इसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन it is important कि अगर इस तरह की कहानी बताई जा रही है तो उसकी सेंसिटिविटी को भी फिर और सेंसिबिलिटीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए, उसको उसी लाइट में दिखाया जाए जो कि आप कह रही हो कि इंटेंशन है यार कि हमने ये इशू रेज़ करना है कि भाई इस तरह की चीज़ सोसाइटी में नहीं होने चाहिए। और अगर आपके फैंस और ड्रामे के फैंस उसी कपल को रोमांटिसाइज करना शुरू कर देंगे, एक 15 साल की बच्ची को और एक 16 साल के बच्चे को, कि यार इनकी शादी हो गई है और अब इनके ऊपर हम क्यूट वीडियोस बनाए और एडिट्स बनाए, आई थिंक दैट डिफीट्स द पर्पस in my opinion. How's your bonding with Samar off camera? Oh, Samar and I are like actually best friends, क्योंकि अच्छा। we're family friends as well. तो So you knew each other before? yes, kind of. हम लोग की एक दूसरे से इतनी बनती नहीं थी, but now we're like actually very good friends. हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग एक साथ ना बैठ के सीन्स बनाते हैं, अच्छा। बिकॉज वी नो हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मैं समझ पाती हूँ, अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो समझ पाता है। और अगर हम लोग होते हैं ना सेट पे, तो इट्स लाइक एवरीबडी इज़ लाइक लाफिंग अलॉन्ग विद अस। हम लोग बहुत मजाकिया हैं, हम एक दूसरे को बहुत मारते हैं, हम एक दूसरे को मारते हैं? बहुत मारते हैं हम लोग एक दूसरे को। Okay. और इट्स लाइक कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे उससे भाई वाली फीलिंग आती है। He's like my husband, but our bonding is like amazing, and I've never bonded with somebody so well. कि हम लोग की mentalities बिल्कुल same है। That's good to know. But we're opposites as well. I'm very loud and very chaotic, and he's very calm and very composed. आपकी पिक्चर्स भी मैंने देखी जो इंस्टाग्राम पे आप लोग शेयर करते हैं, Yes. तो ऑफ कैमरा ऐसा लगता है कि बड़ी फन वाइब है, बड़ा शुगर बहुत लग रहा फन है, है। बड़ा जैसे मजा। अब जो बेसिकली हम लोग का एक ट्रियो है, मी, समर एंड जो मेरी मदर प्ले कर रही है माया खान। जी जी। माया जी और मैं और समर जब हम लोग साथ होते हैं, और मीसम भाई, हम चार जब साथ होते हैं सेट पे, वन ऑफ द बेस्ट डेज। लाइक इतना मज़ा आता है। हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं खाने को। सीन्स हम लोग के 1-2 होते हैं, 3-4 होते हैं सीन्स पे, हम इतना वो नहीं करते। हम लोग जो ऑफ स्क्रीन जो हमारा टाइम स्पेंड होता है ना, हाँ। वो इतना मेमोरेबल है मेरे लिए कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी दूसरे सेट पे जाऊँगी ना, मैं बस उदास ही बैठी हुई होंगी, क्योंकि मुझे वही एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। आपने इतने बड़े बड़े नाम हैं आपके सेट के ऊपर यार, मतलब नुमान इजाज, माया खान और भी इतने बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, आप लोग प्रेशर पे नहीं आते? बहुत पहले तो बहुत ज़्यादा होता था ऐसे। मुझे याद है कि एक सीन था जिसमें सब थे, पूरी फैमिली, हमारी पुप्पो थी, मारिया वास थी, एवरीवन। एंड वो सीन में मेरा एक बहुत बड़ा डायलॉग था। इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी पावरफुल। तो वो जब मैं जब लर्न कर रही थी ना, मैं बार बार भूल रही थी क्योंकि मैं नर्वस हो रही थी थोड़ा सा। लेकिन एवरीबडी एज आई सेड देयर सो नाइस कि वो सब मुझे बोलते हैं कि है ना, क्या हुआ, आराम से, कोई नहीं है यहाँ पे, बस आराम से तुम करो। अब ऐसा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ा नहीं मतलब अब हो जाता है, अब मुझे लगता है कि सब अपने लोग हैं, ये लोग जज नहीं करते, कर लो। तो ऐसा नहीं होता भाई रीटेक शुरू हो गए आयना की वजह से?
ऐसा कम होता है क्योंकि लाइनें याद होती हैं हाँ। और मीसम भाई ऐसी डायरेक्शन देते हैं कि सीन पहली दफ़ा ही समझ आ जाता है। हाँ। मीसम भाई पोजीशंस बताते हैं कैसे क्या बोलना है, तो वो जो हम लोग की, और हम लोग रोल से पहले हमेशा कम से कम 2 दफ़ा सीन तो करते ही हैं। हाँ। तो रीटेक हम लोग की इस वजह से भी नहीं होती क्योंकि हम सीन कर चुके होते हैं। कमाल बात है। मैं सोच रहा हूँ कि एज अ यंग टीनेजर आप इतने बड़े बड़े नामों के साथ अगर सेट के ऊपर हो, मेरी तो आवाज ही ना निकले यार। और ये देखे बच्चे कितना अच्छा काम कर रही है यार, तालियां बजाएं आप भी घर बैठ के। वक्त हुआ चाहता है एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ऐना के साथ गेम्स का और बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीनो हजरात, हम यही हैं, आपने भी अब कहीं नहीं जाना। ऐना टेल मी समथिंग, यस, यू आर एन एक्टर राइट? अब आपकी उम्र इस वक्त 14 साल है, गोइंग ऑन टू 15। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपको अगर रोल्स ऑफर होते हैं, लेट्स से ऑफ अ 17 ईयर ओल्ड और एन 18 ईयर ओल्ड, जी। आप प्ले करोगी? मैंने एक दफ़ा रोल प्ले किया था थोड़ा सा ओल्डर, लाइक 17-18 उसका एज, उसकी एज थी। आई डिड नॉट लाइक इट। दिस इज बेबी बाजी राइट? यस, व्हाई डिड यू नॉट लाइक इट? आई डोंट नो, आई थिंक आई वाज टू यंग। अगर वो 1 साल बाद होता तो शायद मुझे पसंद आता, लेकिन मुझे लगता था कि उस वक्त मैं छोटी थी उस रोल के लिए। Play a role which required you to do. And that's no hate to the team of Baby Baji. It was a very good experience, बहुत अच्छा experience था। लेकिन I'm talking about my personal role and मेरा personal opinion, मुझे लग रहा था कि as a 14-year-old उस रोल के लिए मैं उस वक्त छोटी थी। I just playing the devil's advocate. जब आपके पास ये रोल आया and that role is of a 17-year-old, so Exactly. you had the option to decline the character, right? I did, लेकिन जिस वे में मुझे स्टोरी पोर्ट्रे की गई थी उस वे में मुझे वो स्टोरी अच्छी लग रही थी। फिर जब सेट पे हम गए और वो फैक्टर्स भी नज़र आने लगे, फिर आई वाज लाइक ओह अच्छा, अब तो मैंने कर लिया। ठीक है, तो जैसे जैसे सेट के ऊपर एग्जीक्यूशन हो रही थी, you were not तब रियलाइज हुआ कि ओके, आई डोंट थिंक दिस वाज अप्रोप्रिएट फॉर मी राइट नाउ, अभी एज अ 14 for year a old। 14-year-old playing a 17-year-old who had that sort of a track. एग्जैक्टली। अब एनी जो एनी मैं करेक्टर कर रही हूँ, शी इज़ ऑल्सो 14-15। उसके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन हो गया कि मुझे एक्चुअली लगता है कि एट टाइम्स आई एम एनी, क्योंकि मुझे लगता है उससे कनेक्शन इसलिए हो पाया क्योंकि वो मेरी एज की थी। उसको मैं इसलिए समझ पाई और अच्छा पोर्ट्रे कर पाई क्योंकि वो मेरी एज की थी। मैं उसे समझ पा रही थी कि वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रही है और हमारी जनरेशन में क्या होता है। कुछ जो मेरा बेबी बाजी में करेक्टर था उससे मैं इतना अटैच नहीं हो पाई क्योंकि शी वाज एन ओल्डर गर्ल एंड शी वाज नॉट मी, बिकॉज मैं इतना तैयार होती नहीं होती तब वो होती थी। हाँ, ऑफ कोर्स एक चीज जब आपने अपनी असल जिंदगी में वो एज एक्सपीरियंस ही नहीं की और उससे रिलेटेड आपके इंसिडेंट्स ही नहीं हुए, तो आप उसको अपने कैरेक्टर में कैसे इम्बाइब करोगे? Exactly. हाँ, नहीं, इट्स अंडरस्टैंडेबल। बट देन देयर आर एक्टर्स, काफी सारे एक्टर्स हैं इंटरनेशनली भी जिन्होंने यंगर एज पे ओल्डर कैरेक्टर्स प्ले किए। हाँ, ये भी होता है, बट आई थिंक वो पहला था जिसमें आई वाज प्लेइंग एन ओल्डर गर्ल, तो उससे भी सीखा। इंशाल्लाह अगर आगे करेंगे तो उससे भी सीखेंगे। Who helps you in picking these characters? स्क्रिप्ट्स कौन पढ़ता है आपके? कौन डिसाइड करता है कि भाई ये करना है ये नहीं करना? मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है थोड़ी सी नहीं, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है मेरी उर्दू। तो मेरी मम्मा होती हैं सेट पे, वो मुझे गाइड करती हैं कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, इस पे ये लिखा हुआ है। और नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि स्क्रिप्ट्स चूज़ कौन करता है मेरे ऑफर लिए? जब होते हैं आपको, जब ऑफर होते हैं तो बेसिकली मम्मा के पास सब हैंडलिंग जाती है, मम्मा सब देखती हैं, मम्मा मुझे बताती हैं, मुझे पूछती हैं, इफ़ आई वांट टू डू इट देन आई डू इट। अब आई वुड से कि मम्मा एंड मी इट्स अ को थिंग, लाइक वो भी करती है, मैं भी करती हूँ, मुझसे पूछती हैं, वो हाँ करती है, लेकिन बात वो करती हैं सारी, बिकॉज आई एम मैनेजिंग माई स्कूल एज वेल। तो स्कूल, फिर इंस्टाग्राम को मैनेज करना और फिर वर्क प्लेस, मतलब अपने में आई गेस 12 घंटे से भी ज़्यादा कभी कभी इन्वेस्ट हो जाते हैं काम पे, पता नहीं चलता। तो वो सारी चीज़ें एक साथ करना और फिर अपने करियर को भी मैनेज करना, वो इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ नहीं कर सकती। so you're still studying? Yeah, I am. I just started my O levels. Like I'm in O1 right now. O1, 9th grade. माशाल्लाह माशाल्लाह। यार जिनको एज का वो था ना, वो जाके देख सकते हैं स्कूल में है। Exactly. भाई ऑब्वियसली वहाँ पे और भी बच्चे होंगे। हाउ आर यू फ्रेंड्स, लाइक यू नो क्लासमेट्स और दोस्त, वो कैसे इस बात को हैंडल करते हैं? Okay, मैं अपने स्कूल में हूँ 11 सालों से। हाँ। तो इट्स लाइक मैं मॉन्टेसरी से उसी स्कूल में हूँ, तो सारे जो मेरा फ्रेंड ग्रुप है ना वो मुझे जानते हैं। उनके लिए होता है ना घर की दाल समथिंग लाइक दैट, वो जो मुर्गी दाल बराबर। यस एग्जैक्टली, मैं उनके लिए वो हूँ। Like they don't care. मेरे जो juniors हैं ना, they make me feel like oh I am something. अब उस दिन भी I really find this incident so cute.
मेरे पास 3 लड़की आई, दे लाइक आप एना एना, मैंने कहा जी मैं एना। उन्होंने कहा कि आप इस पे साइन कर देंगी डायरी पे? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप एक्टर है ना। मैंने कहा ओह अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा मेरा कोई साइन नहीं है, मैं अपनी गंदी सी हैंड राइटिंग में आपका नाम मैं अपना नाम लिख दूँ? उनका जी जी वो लिख दें। तो जूनियर्स में फील होता है कि हाँ वो लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो अपनी क्लास और जो मेरे सीनियर्स हैं वो लोग तो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो उनके लिए इट्स नथिंग स्पेशल। तो टीचर्स या प्रिंसिपल होते हैं तुम स्टार होगी घर पे होगी, यहाँ पे जो है ना सही से रहो, ऐसा? हाँ आई गेस यही है लाइक, बट द थिंग इज कि माई टीचर्स आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। लाइक अगर मैं कोई चीज़ टाइम पे सबमिट नहीं कर पाती क्योंकि मेरा अगले दिन पिछले दिन शूट होता है, तो वो समझ पाती हूँ, कहती है चलो कल सबमिट कर देना, लेकिन इतना भी फ्री हैंड नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत फेवर्स मिलते होंगे स्कूल में, मुझे कोई फेवर्स नहीं मिलते, कोई फेवर नहीं मिलता। बस ये होता है कि एक दिन डेडलाइन आगे हो जाती है मेरे लिए। हाउ सपोर्टिव हैज योर फैमिली बिन? आई नो आपने पहले भी मुझे बताया, बट मैं चाहता हूँ कि अब आप दोबारा बताएं, क्योंकि काम साथ साथ हो रहा है, पॉपुलैरिटी फेम सब कुछ हो रहा है। फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? माई फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस। माई फैमिली, माई इंटायर खानदान इज़ वेरी सपोर्टिव टूवर्ड्स मी। लाइक स्पेशली बाबा की फैमिली तो मुझे लाइक मेरी जो पप्पो दोनों मेरी पहले बाबा से शुरू करो ना। बाबा ओके, बाबा इज़ परफेक्टली फाइन। बाबा तो इनकरेज करते हैं। और बाबा पता है क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि मैं मायरी देख नहीं पाता, क्योंकि उनसे मैंने पूछा क्यों, तो कहते बहुत पर्सनल फील होता है, अपनी हो ना तुम, तो तुम्हें देख के ऐसे रोते हुए अजीब सा फील होता है, मैं देख नहीं पाता। तो ये सपोर्टिव, लेकिन वो मेरे ये वाले ड्रामे देखती नहीं, उनको दिल में अजीब सा होता है। कहते तुम अपनी हो, तुम्हें मैं रोते हुए देखता हूँ, मुझे अजीब सा होता है। माई सिबलिंग्स आर लाइक जस्ट अमेजिंग, स्पेशली माई सिस्टर, माई ब्रदर एज वेल। भाई अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होता है, लेकिन वो भी जितना कर सकता है वो मेरे लिए करता है। बहन का तो ये है कि बहन लुक्स आफ्टर एवरीथिंग। लाइक शी इज़ माई सेकंड मदर, बिकॉज बहन तो होती ही सेकंड माई, लेकिन शी इज़ एक्चुअली माई सेकंड मदर। उससे मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ। इफ़ एनीथिंग इज़ बॉदरिंग मी, उससे मैं शेयर करती हूँ, फिर वो जाके मम्मा से बात करती है कि वो मम्मा को समझा सकती है, वो बड़ी है ना। तो लबीब माई सिस्टर, शी इज़ ऑल्सो लाइक जस्ट अमेजिंग। मेरी जो फैमिली है दे आर वेरी सपोर्टिव। मम्मा तो मेरे साथ सेट पे भी आती हैं, तो मम्मा की भी उतनी ही डेडिकेशन है जितनी मेरी है, और मम्मा की भी उतनी ही मेहनत है जितनी मेरी है। मम्मा की रहना की मम्मा के लिए तालियां यार, क्या बात है। आज भी वो हैं यहाँ पे, बाय द वे आज भी वो हैं, वो दूसरे कमरे में बैठी हुई हैं। पिछले साल भी वो थी जब मैंने ऐना का इंटरव्यू एग्जैक्टली। तो ये बात लोगों को भी अच्छी लगती है कि मम्मा साथ होती हैं, क्योंकि मैं अभी हूँ छोटी, जो लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं अभी छोटी हूँ। मैं भी छोटी हूँ, मुझे कुछ चीज़ें कुछ सिचुएशंस में ऐसा डाला जाता है जो मुझे समझ नहीं आता यार मैं क्या करूँ। मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, चुप रहूँ, बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो उसमें मेरी जो मम्मा होती हैं साथ, तो वो बात मुझे बहुत हेल्प करती है। बल्कि आपने तो मुझे बताया था कि आपकी इवन एक्सटेंडेड फैमिली, फुप्पो, खाला, मामू, एवरीबॉडी, सो दिस इज ग्रेट, बिकॉज आई वांट टू टेक अ मोमेंट एंड से दिस कि यार हमारे यहाँ मोर ऑफन देन नॉट हमारी सोसाइटी एंड इवन हमारा खानदान, हमारे घर वाले नीचे ही खींचते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि फैमिलीज इनकरेज करें, स्पेशली यंगर जनरेशन को, यंगर लॉट को, और फिर ऊपर से लड़कियों को। तो ये कितनी इंस्पिरेशनल बात है। यू नो, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर एंटायर फैमिली, जो आपको इतना इनकरेज कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपको कह रहे हैं कि बेटा जाओ काम करो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप एक मैसेज दो फैमिलीज को, बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, उनकी फैमिलीज को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या कोई भी अपना एम्बिशन या गोल परस्यू करना चाहते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर द फैमिली टू सपोर्ट देम? आई थिंक कि अगर आप अपने बच्चों पे अपनी डिसीजंस मुसल्लत कर देते हो, तो वो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते, क्योंकि आगे जाके वो ज़िंदगी उन्होंने ही गुजारनी है, आपने नहीं। ये बात मैंने मायरी से सीखी है कि बड़े रैशनल डिसीजंस कर देते हैं, लेकिन उनको ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि आगे जाके ज़िंदगी मैंने नहीं गुजारनी। ये मैंने डिसीजन तो ले लिया उसके लिए, लेकिन ये ज़िंदगी गुजारनी मेरी बेटी या मेरे बेटे ने ही है। उनके डिसीजंस में आपकी जी बिल्कुल आई थिंक पेरेंट्स खुश होने चाहिए, लेकिन अगर वो लोग ही जो खुद ज़िंदगी जिएंगे, वो लोग ही अपने डिसीजन से खुद नहीं है, तो फिर खुश नहीं है, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? यू नो, दे आर लिविंग फॉर समबडी एल्स। ऐसे मूविंग फॉरवर्ड नाउ,
क्या है पाइपलाइन में? अब तो माशाल्लाह मायरी की सक्सेस के बाद आई एम श्योर कि और ज्यादा आपको ऑफर्स भी आ रही होंगी। किस Yes. तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं? क्या आगे अभी सोच है? एक्टिंग को फुल टाइम परस्यू करना है? Acting ओ को full लेवल्स time को pursue- मतलब नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ए बिल्कुल भी लेवल्स नहीं। करना है, यूनिवर्सिटी जाना है? A-levels व्हाट्स करना गोइंग है। ऑन इन एनाज माइंड? पढ़ाई तो पूरी करनी है। माशाल्लाह। पढ़ाई तो इज़ लाइक समथिंग आई विल नेवर लीव आउट। अगर मेरी पढ़ाई थोड़ा सा अफेक्ट होने लग गई तो आई विल टेक अ ब्रेक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक पढ़ाई अफेक्ट नहीं हो रही है। ओ लेवल्स भी करना है, ए लेवल्स भी करना है, यूनिवर्सिटी में भी जाना है, इंशाल्लाह। ये तो प्लान है। आई इंशाल्लाह। वांट टू परस्यू साइकोलॉजी, तो यू वांट टू परस्यू साइकोलॉजी? yes, माशाल्लाह। I want to pursue psychology, तो उसके बारे में भी आई एम जस्ट एज पैशनेट एज आई एम अबाउट एक्टिंग। ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अगर एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट बन गई तो मुझे एक्टर भी मैं अच्छी बन पाऊंगी, बिल्कुल क्योंकि मैं सही। कैरेक्टर को समझ पाऊंगी हाँ, अच्छी बिल्कुल तरीके से। तो वो प्लस पॉइंट भी है, लेकिन एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती, ठीक है। कभी भी छोड़ना नहीं चाहती। आई लव दिस, आई लव बीइंग ऑन स्क्रीन, आई लव एक्टिंग एंड आई लव डूइंग सीन्स विद पीपल दैट लव एक्टिंग एज मच एज आई डू। तो वो एक चीज़ है कि वो फैक्टर है जो मुझे नहीं छोड़नी एक्टिंग, लेकिन पढ़ाई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। So what is in the pipeline as far as acting projects are concerned? किस तरह के रोल्स आ रहे हैं? अब किस तरह के अभी characters? तो मैं किसी करेक्टर पे फोकस नहीं कर रही हूँ एक्सेप्ट फॉर एनी, क्योंकि अभी भी मायरी की शूटिंग Shoot चल चल रहा है, रही है। okay. तो मैं कोई ऑफर्स अभी फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो डेट्स का मसला आता है एंड आई डोंट वांट टू बी अनप्रोफेशनल एट ऑल। तो मायरी आई विल वाइंड दैट अप और फिर देखते हैं व्हाट अल्लाह हैज फॉर मी। ऑफर्स आ रही हैं? ऑफर्स आ रही हैं। किस तरह के कैरेक्टर्स आ रहे हैं? मुझे एक जर्नलिस्ट की ऑफर आई थी which I really liked, लेकिन How are उसमें you? यही How था। is a 15-year-old going to play a journalist? I don't know, but I Is it I a did not 15-year-old journalist? I did not look into that character as much. तो I think वो एक 16-year-old थी जो उसको शौक होता है लिखने ठीक है, का, okay. तो वो उसको आगे जाके जर्नलिस्ट बनना होता है। तो that was a character that I liked, but at the same time I was like कि मैं अगर एनी करूँगी तो उसके साथ साथ मैं ये नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि I need to invest my time into that drama Good, good, good. and my energy into that drama. Yeah. फिर कोई और देखेंगे। ठीक है। तो अभी तक ऐसी ही ऑफर्स आ रही हैं, अच्छे रोल्स आ रहे हैं, जो मेरे लिए अभी के लिए थोड़ा सा वो इशू है, क्योंकि एनी अब वो वाइंड अप होता है तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। That's very good यार। और ये एक और बड़ी इनकरेजिंग बात है कि अगर देखो यंग टैलेंट होगा, सामने आएगा, अच्छा परफॉर्म करेगा, तो नेचुरली फिर उसके हिसाब से रोल्स भी लिखे जाएंगे। तो अगर किसी ने ये सोचा है फॉर एग्जांपल कि यार वी वांट टू राइट अबाउट दिस 16-year-old हु इज इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग जर्नलिज्म या फॉर दैट मैटर व्हाटएवर एनी अदर फील्ड, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स दैट्स अमेजिंग। एंड मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि लोग बच्चों पे भी लाइट डाल रहे हैं। हाँ, नॉर्मली जो हमारे ड्रामा बनते हैं वो बड़ों पे बनते हैं, अब बच्चों के भी जो इश्यूज हैं जो वो लोग फेस करते हैं उन चीज़ों पे भी बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो लोग ड्रामे देखते हैं? वो लोग देखते हैं ड्रामे, ऑफ कोर्स वो लोग, और मेरे ड्रामे तो वो लोग जरूर ही देखते हैं। दे डोंट वॉच इट देन आई एम एंग्री विद देम। मैं तो उनका क्विज लेती हूँ कि तू बताओ कल रात की ड्रामे में क्या हुआ था, रात के एपिसोड में। मैं उनका प्रॉपर बाकायदा एक क्विज लेती हूँ। आई नीड टू क्विज देम टू लाइक टेस्ट देम कि देखा है कि नहीं देखा। तो वो लोग तो वैसे भी देखते हैं और फिर वो लोग मुझे पिक्चर्स भी भेजते हैं कि देखो अभी देख रहे हैं हम तुम्हारा ड्रामा, एंड दे एक्चुअली डू वॉच ड्रामास। क्यूट। अब वक्त हुआ चाहता है कुछ फन गेम्स का। एक हमारी बड़ी जबरदस्त यार ये गेम है, ये बड़ी पॉपुलर हो रही है आजकल। इसमें होता ये है कि हम अपने गेस्ट को एक सिचुएशन देते हैं एंड बिकॉज यूर एन एक्टर, और ज्यादातर हमारे पास एक्टर्स ही आते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं भाई कि ये तो आपका टैलेंट है ना, आप हमें इनैक्ट करके दिखाएं ये सिचुएशन। तो आपके लिए जो हमने सिचुएशन सोची है वो ये है, क्योंकि आपका मायरी अभी चल रहा है और उसमें इस तरह का एक आपके साथ रिलेटेड इंसिडेंट हुआ भी है। तो यू लेट्स अज्यूम यू आर प्लेइंग एन 18 और 19-year-old और आपका रिश्ता है, ठीक है जी। और आपसे वो जो रिश्ते में होता है नहीं सवाल जवाब, एक इंटरव्यू हो रहा होता है, बेटे अच्छा आप क्या करती हो, अभी आपका आगे क्या इरादा है, वो सारी चीज हो रही है। उस कॉन्वर्सेशन में आई एम गोइंग टू गिव यू सर्टेन प्रॉप्स, ओके, एंड यू हैव टू इम्प्रोवाइज एंड इंक्लूड दोस प्रॉप्स एज पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। ऑलराइट, ठीक है? Okay. रेडी? सही है। ऑलराइट, विल स्टार्ट। So should I just enact? हाँ Should I just enact that हाँ, they're asking me आप questions? सोचो आप चाय लेके आई हो। सही है, मैंने चाय रख दी। जी मैं बिल्कुल भी कोई घर का काम नहीं करती, मैं आई एम वेरी लेजी एंड लेकिन आई विल लर्न इफ़ यू टीच मी, मैं सीख जाऊंगी। और मैं कह रही थी कि हाँ क्या कह रही थी, मैं बहुत बिल्कुल मैं सुघड़ हूँ, मैं बहुत घर के काम करती हूँ और बहुत तमीज़दार हूँ। आपके बाल भी काट सकती हूँ मैं, अगर आप मुझे कट करवाएं तो मैं आपके बाल भी काट सकती हूँ। खाना बना लेते हो बेटा? खाना आपको क्या खाना चाहते हैं आप? अगर आप कुछ अजीब सा खाना खाना चाहते हैं तो वो मैं ज़रूर बना लेती हूँ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बना सकती मैं आपके और आपके बेटे के लिए, आपका बेटा भूखा रहेगा। ओह गॉड
don't even know how to play this. बाजा। अच्छा, और मैं बिल्कुल भी शोर नहीं करती, मैं I'm very submissive, I listen to people and I don't annoy them. This is not, okay, what am I doing? I'm a little lost. It's not working. This is embarrassing, it's not working. That was not good, but that I tried my best. ठीक है यार, I tried ठीक my है, best. ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ आप Yes. इसको और बेहतर हो I can make जाएंगे। it funny. हाँ नहीं नहीं, ये प्रॉप्स हम आपसे ले लेते हैं। अच्छा ये ओके, नेवर माइंड। That was the funniest part in the entire thing. This was the funniest part. Never mind. अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप लोग वैसे भी एक्ट कर रहे होते हो जी। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है सेट के ऊपर इम्प्रोवाइज करना? वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। और करते हो आप लोग? I'm laughing at my stupidity, what I just did. No, it was decent. Believe me. I hope. हाँ, no, it was decent. मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ जब गेम्स खेलते हैं। हाँ। Especially like I just have गेम्स को PTSD. छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कुछ एक्टर्स होते हैं उनको बड़ा शौक होता है सेट के ऊपर यार अपना कुछ लेके Yes. आने का। कोई सिचुएशन होगी ना उसमें अपना कुछ वर्क डाल देंगे। Are you like that? I am like that. As long as the director मीस भाई allows me to, I love it. Like हम लोग जैसे मेरे और जो समय के सीन्स होते हैं, हम लोग उसमें इतना इम्प्रोवाइज करते आप सोच नहीं सकते। हम लोग बैठ के प्रॉपर सीन्स बनाते हैं हाँ। कि दिस वुड बी फनी एंड दिस वुड नॉट बी फनी, एंड लोग उस चीज़ को देख रहे हैं। वो एक समय का एक सीन था जिसमें अप्रिशिएट हिम फॉर दैट कि उसका जो कबूले वाला सीन था उसमें उसने बोला था कि बोलना क्या है, वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था, वो उसने खुद बोला था। हम लोग ऐसी ही ना फनी थोड़ी लाइट हार्टेड चीज़ें, हमारा टॉपिक इतना सेंसिटिव है तो वी ट्राई टू मेक इट लाइट हार्टेड इन दोज काइंड ऑफ वेज कि हम लोग कुछ फनी बोल दें, कुछ ये कर दें। बिकॉज वन जॉनरा that Meesam Bhai said that we need to follow is comedy and tragedy. It will look like a very funny scene. लेकिन अगर आप उस सीन के बारे में सोचेंगे तो आपको रियलाइज होगा गॉड वाओ दे वर कवरिंग इट अप। अगर हम ह्यूमर से हट के इस सीन को देखें तो ये सीन तो एक्चुअली एक बहुत डार्क, बहुत इंटेंस सीन है, एंड दे आर लाफिंग अबाउट इट व्हाइल देयर किड्स। दिस शुडंट हैपन टू देम। Comedy and tragedy is fine as long as it's not shown in a romantic light, you know. Exactly. I agree with that. ख़वातीनो ज़ात, वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो और मजे की गेम्स खेलेंगे। We'll be back after a really short break. Welcome back, ladies and gentlemen. है ना, हमारी इस गेम का नाम है डेंजर डेक। इट्स अ रैपिड फायर सेगमेंट। Okay. मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने तेजी से उनके जवाब देने हैं। सही। पहला सवाल आपसे ये है, सेट पर अगर किसी बात को लेकर आपका मूड ऑफ हो गया है जी। तो उस चीज को कैसे डील करती हैं आप? मैं चुप कर जाती हूँ बिल्कुल, और सबको पता चल जाता है कि मेरा मूड ऑफ है क्योंकि मैं वैसे बहुत बोलती हूँ, और जब मैं बिल्कुल नहीं बोलती तो सबको पता होता है कि इसके साथ कुछ हुआ है। ठीक है। कौन से एक्टर, फीमेल एक्टर या होस्ट स्क्रीन से ज्यादा सामने अच्छे लगते हैं? उमैर राना। उमैर राना? Yes, ये he's- क्या इसका जरा समझाओ। मुझे जब वो स्क्रीन पे ही लुक्स वेरी स्केरी क्योंकि उन्होंने ज़्यादा वैसे रोल्स पोर्ट्रे किए हैं, लेकिन इन रियल लाइफ ही सच अ बबली पर्सन, ही इज सो नाइस। तो आई ठीक है। थिंक मैंने उनको वो बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी वो दिमाग में नहीं सोची हुई थी। ठीक है। आपकी जो पहली मॉडलिंग असाइनमेंट या एक्टिंग, जो भी आपको पहला चेक मिला था जी। वो कितने का था और आपने उसका क्या किया? वो आई गेस 10,000 का था, ठीक और है। वो मैंने मम्मा को दे दिया था बिकॉज मैंने कहा मम्मा था ने मुझे क्या नहीं किया रखना। 10,000 का? मम्मा ने अपने पास रखा होगा, वो जो भी करे, आई डोंट वरी अबाउट मनी एट ऑल। What happens now? Mashallah, you working a lot Yes. more. The money that you're making, where is that going? ज़रूरतें पूरी होती हैं, मुझे जो चाहिए होता है वो पेरेंट्स ही पूरी कर देते हैं। तो आई डोंट थिंक अभी राइट नाउ आई एम मेंटली इन द पोजीशन टू हैंडल माय फाइनेंस। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी मम्मा पे ही है कि Are मम्मा you aware करते हैं how much सब। money you're making? Yes. I'm not going to say. Okay. And so what happens then? Like if you want to buy something, buy. I anything. ask मम्मा एंड बाबा तो देर लाइक अच्छा ठीक है हम लोग कर देते हैं, और फिर वो Do they चीज़ आ also say जाती है। नहीं ये नहीं लेना अभी? हाँ आई डू से दैट कि नहीं वो लोग इतना नहीं बोलते हैं क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ मांगती नहीं हूँ जिस पे थोड़ा अनरीजनेबल हो। जैसे व्हेन आई वांटेड अ न्यू फोन दे मेड मी वर्क फॉर इट, लाइक अच्छे ग्रेड्स लेकर आओ तो फिर होगा, तो दे मेक मी वर्क फॉर द स्टफ आई वांट टू गेट। Okay, that's good. कौन से फीमेल या मेल एक्टर के साथ आप आगे फ्यूचर में काम करना चाहते सबा कंवर, आई कमर। लव हर, मुझे शी इज़ माई रोल मॉडल, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। हैं? और मेल एक्टर्स में? मेरे एवरीवन्स फेवरेट फवाद खान। फवाद खान के साथ काम करना चाहिए। ठीक है।
कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसे आपने करने से मना कर दिया है और बाद में वो प्रोजेक्ट सुपर हिट हो गया और आपने कहा यार कर लेना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है दैट आई एम अवेयर ऑफ। अभी जो अच्छे कैरेक्टर्स लगते हैं उन पे मैं दिल में रखती हूँ, उनका नाम मुझे बिल्कुल सही तरीके से आता है, लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैंने छोड़ा और वो सुपर हिट हो गया। ठीक है, किस चीज़ से आपको डर लगता है? एग्जाम्स एग्जाम्स से मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, अच्छा ये जो एक्टर्स हैं इनको आपने उनकी फ्रेंडलीनेस के हिसाब से रेट करना है यार कि ज्यादा of फ्रेंडली 10? हाँ, कि ज्यादा फ्रेंडली कौन है, ठीक है? ओके, माया खान। ओ एक सेकंड है मैं, अच्छा हाँ चलो, एक साथ? हाँ ठीक है, 10 में से सही है। नंबर, 10 में से नंबर। ठीक है, माया खान 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10। जवेरिया साउथ। जवेरिया साउथ 7 8 आउट ऑफ 10 7 दिया आपने उनको, ठीक है। हदीका कयानी और 10 आउट ऑफ 10। आई लव दैट वुमन 10 सो आउट ऑफ 10। मच। रमशा खान। रमशा खान 8 आउट ऑफ 10। 8 आपने दिए हैं रमशा को। सुनीता मार्शल सुनीता मार्शल 9। शी इज एन अमेजिंग वुमन। 9 आउट ऑफ 10। 9 out of 10. जवेरिया साउथ को आपने सबसे कम नंबर दिए। नो, नॉट दैट आई हैव एनीथिंग अगेंस्ट हर। उनके साथ आहद रज़ा मीर 10 आउट ऑफ 10। आई 10 लव out of आहद 10. भाई। यस। ओके, वेरी गुड। किस एक्टर ने आपको ड्यूरिंग द शूट टफ टाइम दिया? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा एक्टर नहीं मिला जिसने टफ टाइम दिया अच्छा। मुझे। यस, किसी ने नहीं दिया tough? अभी तक किसी ने नहीं ये दिया। तो छोटी बच्ची यार, इसको क्या पता भाई, इसको नहीं हम नहीं, वो मतलब वो था कि सीरियसली नहीं लेते इसको। शुरू में ऑब्वियसली जब मैंने किसने? जैसे नो वन इन स्पेसिफिक, जस्ट एवरीवन लाइक ऑन द टीम जो होते थे उनको, उन्होंने ऑब्वियसली जब आपने किसी का काम देखा नहीं है तो आपको लगता नहीं है कि वो सही से कर पाते हैं, लेकिन जब सीन्स कर लिए तो देन एवरीबडी वाज फाइन। ठीक है, एंड हु वाज द एक्टर दैट यू फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल वर्किंग विद? सो फार thus far समर एंड माया खान माया खान एंड हिबा एंड हिबा अली Okay, जो मेरी पहचान। नहीं जो मेरी मायरी में स्टेप मदर बनी हुई है। अच्छा, वो वाली अमेजिंग वुमन। यस, नॉट पहचान वाली हिबा। उनके साथ मेरा सिर्फ 2 दिन का काम था इसलिए। हाँ, ज्यादा फोन कॉन्वर्सेशन। यस। ठीक है, द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट दैट यू फेस्ड ऑन सेट? द मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट आई फेस्ड ऑन सेट, ओ गॉड, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस वन। यस, अच्छा क्या हुआ था कि जब हम लोग प्रोमोस फिल्म कर रहे थे मायरी के, तो मैंने एक्सटेंशंस लगाई हुई थी बिकॉज वो छुट्टियाँ बनानी थी एंड आई डोंट वेयर एक्सटेंशंस। उस दिन मुझे पहननी पड़ गई थी, तो आई टर्न्ड एंड माय एक्सटेंशन फेल आउट एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग इट। ऐसा भी होता है? तो आई वाज सो एम्बैरेस्ड, आई जस्ट क्रल्ड अप इनटू अ बॉल। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस। क्यूट। अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज यूर इन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एंड ऑल Yes. दीज प्लेटफॉर्म्स, सबसे ज़्यादा जो आपको कमेंट आपको आया और आपका दिल ही टूट गया, आपने कहा यार ये क्या कह दिया, और आप सल करना शुरू कर दिया और सैड हो गई और बहुत परेशान हो गई? ओवर कॉन्फिडेंट लोग बोलते हैं। हाँ, तो वो थोड़ा ये कौन सी बात है सल करने वाली? मुझे रोज बोलते हैं। लेकिन वो कॉन्शियस ममा सेज दैट आई एम अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड, तो थोड़ी थोड़ी बातें हैं कि लोग बेख्याली में बोल जाते हैं, उनको रियलाइज़ नहीं होता कि हमारी इन सारी चीज़ों पे कितनी मेहनत लगती है। हाँ। तो बोल जाते हैं, वो कभी कभी बुरी लग जाती हैं, लेकिन दैट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग आई गेस। एंड आई ऑल्सो, इफ यू टेक माई ओपिनियन, आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, यू मस्ट टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है लोगों में। सो अगर हाँ, I आपको कोई guess. कह रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है यार कॉन्फिडेंस ही इतना ज्यादा है माशाल्लाह। वो मीम है ना, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। एग्जैक्टली। बस ये जबरदस्त, वेल डन, Thank you. वेल, वेरी वेल प्लेड, थैंक यू। गुड जॉब। अब हमारा एक और सेगमेंट है, वो भी बड़ा मजे का, उसका नाम है हाई चस्का। ऑलराइट। हाँ, वो बड़ा हमारा सेगमेंट एक और जो है, लोग बड़ा उसको पसंद करें। उसमें होगा क्या कि हम आपको ब्लाइंडफोल्ड पहनाएंगे एंड यू विल ईट सर्टेन थिंग्स एंड यू विल टेल मी व्हाट यू थिंक दोस थिंग्स आर। ठीक है? ओके, फेयरली फन, डोंट वरी। हाँ, डोंट वरी। नथिंग डिस्कस्टिंग, राइट? नहीं, नॉट इन अ लाइफ थिंग, कोई गंदा चीज नहीं है। लाइक गुड। ओके, देन इट्स फाइन, लेट्स डू इट। वो ब्लाइंडफोल्ड पड़ा है, Yes. ये आप पहने, ओके। फिर हम आपको गाइड करेंगे। अच्छा, आ जाए, यू नीड हेल्प? यस, आई विल। चलो आ जाओ, आई विल नीड आ हेल्प। जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ओके, आर वी हियर? हाँ, we're here. सही है। चलो, I'm going to hand you over the first thing. ओके, ये लो, there's a spoon inside. चलो, There. बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Is it in the spoon? Wait. I can't tell. चलो, now it is. Open your mouth. चलो, baby, बच्चा शाबाश। एरोप्लेन आया, एरोप्लेन आया, एरोप्लेन That's chocolate, no? आया। हाँ, but what kind? What kind? हाँ, हाँ। Caramel? No. Is it like सारे a brand? गैसेस थोड़ी लेने हैं। Caramel नहीं है? नहीं, कैसे caramel. caramel? It's dark and milk chocolate. Dark chocolate और milk chocolate को मिक्स कर दिया है। What is the name?
Brown chocolate? No, it's that Brown chocolate? Is it brown chocolate? No, there's no name. So basically what we've done is Oh, okay. दो Sorry, चीज़ों को I'm हमने- so dumb. हाँ, no, it's fine. दो चीजों को हमने मिक्स किया है, Yeah, yeah. तो आपने बताना है कि वो क्या दो चीजें हैं, ठीक है? चलो. This जो next है. फॉर एग्जाम्पल सब में सब में? Okay, सब sorry. में दो चीजों को मिक्स किया हुआ है. आपने बताना है कि दो चीजें क्या हैं. एक गेस हो जाए तो बड़ी बात है, दो करने चलो पड़ेगा. चलो चलो Oh, that's. What is that? हाँ. False? फालसे? Tastes like false. How Is can it it not? taste like फालसे? हार मान ली. खट्टा. हाँ? खट्टा. नहीं, let me guess. You want another bite? It's liquidy, no? है ना? It is liquidy. Yeah. Is it like melted cherries or something like that? No. It tastes like mangoes, थोड़ा. How does it taste like mangoes? Okay, खट्टा है. have another Okay. bite. No, I will have another bite. Have another bite. I have no idea. Oh my god, that. Mangoes really? नहीं, पानी दूसरा देना, बाइट पानी बहुत देना. बुरा था. पानी दूसरा देना. बाइट ज्यादा बुरा था. What is that? Ew. पानी दे दो. हाँ. What is that? Mangoes. False. Mangoes? What You is said it? na false mangoes. Yeah. It's garlic and ginger. Oh god, ew, I hated it. चलो भाई. The third one. चलो एरोप्लेन आया. छोटे बच्चों को खाना खिला रहे हम. चलो. What is that? ये को कुछ तो गैस करो यार. Texture- खाना नहीं खाती हो. Texture बहुत बुरा है. बहुत बुरा है. टेस्ट कैसा है? ये भी फालतू जैसा टेस्ट है. ये फालसे जैसा Like taste. नहीं. तुम्हारे अम्मा What पापा is तुम्हें that? फालसे तो नहीं खिलाते रहते पूरा दिन? What is that? I recognize it, but I don't at the same time. ये कोई चीज I think You want another bite? blend हुई भी है. हाँ तो obviously blend हुई है दो चीजें. Blend हुई भी है. हाँ. You I'm guessing. Can you like trick me? How? Like जैसे मैंने कोई guess किया and you're like it's wrong but it's right. Can you do that? Are you doing that on purpose? No. I think it's false. I think it's false. Isn't it? Okay, let me tell you what it is. What is it? It's cornflakes and yogurt. I would have never guessed that. Cornflakes. Never. अब मुझे कोई बात बताओ. मैं कॉर्नफ्लेक्स खाती नहीं हूँ. कॉर्नफ्लेक्स और योगर्ट का टेस्ट फालसो जैसा कैसा है? टेस्टेड थोड़ा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि फालसू हर खट्टी चीज ब्लेंड किया. हर खट्टी चीज फालसे नहीं होते. Good. That's a good point. चलो. That's a good point. This better be good. Are you allergic to anything? No, not that I know of. You're not ना? No, I'm not. चलो. That's chocolate. हैं? That's chocolate, no? No. No? No. It's two things mixed. अब बताओ क्या है दो चीजें? That tastes exactly like chocolate. What? No, मुझे यहाँ तक खुशबू आ रही है which is not that of chocolate. Can I smell it? हाँ. Kinder होता है ना? Kinder वाली chocolate. उसको melt किया हुआ है? हाँ, but वो किस उसको चीज melt की किया है? हुआ है। उसका ingredient क्या होता है? Ah, एक तो guess करो यार. milk. नहीं. No? White chocolate. नहीं. It's a Why very am I so bad at this? It's a very popular spread जो mix हुआ है. एक guess कर लो चलो. It's a very popular spread. I know. I forgot the name. Yeah. वो जो white होता है ना? नहीं. नहीं? चॉकलेटी होता है जो. Condensed milk. Condensed milk. It tastes like condensed milk. It's condensed milk. It's No? peanut butter and Nutella. Nutella खाया कभी? Yes. तो तुम्हें Nutella का टेस्ट नहीं आया? नहीं. कमाल. I am very very bad at this. How many did I get? None. Thus far? And this is the last None? one. And this is the last one. I am disappointing everyone. हाँ, चलो. अभी last one है ये. You have to get it right. चलो बिस्मिल्लाह. Oops, sorry. एक टिश्यू देना यार. हाँ साफ हो गया. चलो. Grapes. Very good. Very. तालियां भाई. तालियां. Yay! I got half a point. और? Grapes and और yogurt. हाँ ग्रेप्स के साथ एक क्या चीज खाई है? सिर्फ grapes आए. ग्रेप्स आया. अच्छा चलो. Yes. Grapes and What's this? banana. Very good. I got one. हटा दो. Should I take this off? हटा दो. ये भी Where am I? ये भी barely because it's banana, grapes and cream. But चलो we'll But give. still, I well got done, it. well done यार, well done. I'm proud that I at least got one.
मैं एक तो हुआ ऐना के मामा पापा से गुजारिश करना चाहूंगा कि फालसे के अलावा मुझे कुछ खिलाया करें। प्लीज इनको फालसे के अलावा कुछ और खिलाएं। फन फैक्ट, मुझे फालसे पसंद भी नहीं है। बच्ची को पता ही नहीं है कि ये क्या चीजें हैं। जब भी बच्ची हर खट्टी चीज को फालसे कह रही है। एग्जैक्टली मुझे फालसे पसंद भी नहीं है। फालसे जबकि वो उसको पसंद भी नहीं है, तो प्लीज उसका थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएं। उसको पहले तो खाना ज्यादा दें और फिर जो खिला रहे हैं उसमें वैरायटी लेके आए। ठीक I है? agree. जब तक हमारा ये सेट क्लियर होता है तब तक हम जाते हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना। क्यों जाएंगे यार, इतना शुक्र लग रहा है, इतना मजा आ रहा है ना। बाकी की बात आप करो, ब्रेक आप लो। ब्रेक के बाद देखें अस बीइंग अस। देखो हम कितने फेयर हैं। हमने एक गेम में आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनाया, अब आप ब्लाइंड अब मैं ब्लाइंड फोल्ड पहनूंगा और आपको, क्योंकि ये गेम खेलनी थी व्हाट्स इन द बॉक्स। कितनी एफिशिएंट टीम है यार मेरी टीम। Exactly. तालियां बजाओ यार। मेरी टीम बॉक्स भी ले आई, उसमें चीजें भी ले आई और अब आपने मुझे गैस कराना है ठीक है, कि इसमें क्या है। और क्लूज देके हाँ, क्लूज दे के आपने बताना नहीं है कि क्या है। बाल खराब हो जाएंगे, लेकिन चलो मैं ट्राई। मेरे साथ भी यही हुआ है। चले चलो मैं ऐसे रख लेता हूँ। अच्छा पहन लेता हूँ। चलो पहन ले, नो चीटिंग। बाल खराब होंगे ना। चलो कोई बात नहीं, विल फिक्स इट। ओके, आई कांट सी एनीथिंग। I'm gonna pick this one. ओके, सही है। बताओ। नाउ हाँ, ये लोगों के सर पे होता है पगड़ी और नहीं, तो दिमाग। पगड़ी के नीचे क्या होता है? बाल। यस, बाल? लेकिन फेक। अच्छा विग। यस, ओके गुड। गुड। Wow, we got it so early. यस Master, we're good at this. चले, अच्छा। People wear this because उनको सही से दिखता नहीं है। ग्लासेस। Wow, you're very good at guessing. जितनी मैं बुरी होता है आप अच्छे हैं guessing में। सही है। Okay, what else? What else? अच्छा, you play with it. आप इसके साथ खेल सकते हैं। And it's round. बैट। Bat and बॉल। just one thing. बॉल। Yes. Wow. ये तो अब आप मुझे एक हिंट दोगी खाली। yes. ओके। ये बेसिकली ये चीज़ इट्स फेक, लेकिन ये वॉर्स में इस्तेमाल होती थी। वॉर में इस्तेमाल होती है। यस। इट्स अ फाइटर जेट। नो वॉर प्लेन। नो नहीं, पिछले ज़माने में, अभी नहीं, अभी नहीं। वो कैनन। नो। स्वॉर्ड। यस यस, बट अ टॉय स्वॉर्ड ऑब्वियसली। बहुत ही पिछले जमाने में चले गए हम। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बेसिकली एक प्लशी है। क्या है? सही, प्लशी, लाइक अ टेडी बेयर टाइप थिंग। ओके, टेडी बेयर को स्लशी बोलते हैं। प्लशी। Plushie. आई थिंक इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज डोंट अटैक मी। स्लशी। ये गेम जो है ना, जिस चीज़ का ये प्लशी है, जिस कैरेक्टर का, इसमें इस गेम में एक बॉल होती है, उसको आप थ्रो करते हो। वो आपके पास कैरेक्टर अनलॉक हो जाता है। क्या? एक बॉल होती है आपके पास, उसको आप थ्रो करते हो और आपका कैरेक्टर अनलॉक हो जाता है। एंड ये आपके साथ मैचिंग भी कर रहा है। चलें, अब बताएं। ये तो मैं गैस ही नहीं कर सकता। ये तुक्का लगाएं, तुक्का लगाएं। तो एक कोई गेम है जी, उसके अंदर एक टेडी बेयर होता है। यस। और जब टेडी आप बेयर नहीं होता, टेडी बेयर मेरे अभी हाथ में है। और टेडी बेयर जो कैरेक्टर है ना, हाँ, वो आई एम नाउ डिस्क्राइबिंग दैट गेम। so I need to guess that character. यस। Popeye, नो Sinbad, नो। पीपल यूज्ड टू प्ले इट, लाइक अभी इतना कॉमन नहीं है, पहले ये गेम मतलब बहुत फेमस था। Tom, टॉम? Tom and Jerry वाला। नो नो अच्छा, Tweety, नो, you're so close. I'm close. Tweety, close to Tweety. या ट्वीटी जैसा ही दिखता है, काइंड ऑफ। Tweety जैसे दिखता है। Tweety जैसे क्या दिखता है? यस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हाँ, एक और हिंट दूं। हाँ, इसको ना जब आप बॉल फेंकते हो ना, तो वो बेसिकली कैरेक्टर अनलॉक कर सकते हो। ये जो कैरेक्टर मेरे पास है, ये अपनी गेम में सबसे फेमस है, अ वेरी फेमस कैरेक्टर। अच्छा हार मान लिया। हार मान ली। पोकेमॉन। हैं? पोकेमॉन। Pokemon, अच्छा। चले अब कंटिन्यू। हाँ, ओके, वी शुड कंटिन्यू। नाउ लेट्स गेस मोर। अच्छा, नाउ यू वेयर इट ऑन योर हेड। अब और हिंट्स नहीं दूंगी। यू वेयर इट ऑन योर हेड। कैप। यस, बट व्हाट काइंड ऑफ कैप? नमाज वाली टोपी। नहीं नमाज वाली टोपी नहीं है। नहीं। Hat. Hat. Like No, a it's a hat. cap, but what kind of cap? It's a cap. But what kind of cap? Like a beat. Oh, Like what? nothing. हाँ? Nothing. Cap is a cap यार, ये क्या बात हुई? अच्छा, सही है. Fine. नमाज I'll वाली take टोपी that होती answer. है। I'll take that answer. I wanted him to say beach cap, but I'll take that Beach answer. cap.
हाँ वो जो नहीं होती बहुत लाइक दिखाओ बहुत एक ट्रेडिशनल सी कैप. Let's अच्छा continue. लास्ट वन. या you're not very good at explaining things, I must say, Anna. How dare you? I'm very good at taboo, पता है? I'm very good at taboo. We played it and me and Summer and I was actually surprisingly What do you mean what good. kind of cap यार? All right. बस अब हम और बात नहीं करेंगे. अच्छा लास्ट वन. अच्छा. Okay. This one is easy. Okay. You can see yourself in it. Mirror. Yes. Anna. I know. Yes, exactly. Anna. What does Anna mean? खूबसूरत आंखें. खूबसूरत आंखें. Yes. Anna. और इसमें मैं पूरे नंबर नहीं दूंगा. I think you could have done a better job, to be honest. I suck at games. मैं games में बहुत बुरी हूँ. कोई बात नहीं. छोटी हो ना अभी यार. छोटी हूँ ना. अभी 14-15 साल की, अभी तो गेम Exactly. खेलने के लिए बहुत उम्र बाकी है इंशाल्लाह. अच्छा ये बड़ा फन में मेरा फेवरेट सेगमेंट है. इसका नाम है अंदर की बात. एंड देयर आर Okay. वेरी बेसिक सिंपल क्वेश्चंस दैट वी आस्क ऑल आवर गेस्ट ताकि हमें उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जरा ज्यादा सही. पता चले. ठीक है. Okay. सो फॉर एग्जाम्पल क्या, मैं शुरू करता हूँ आपसे. पहला सही. सवाल. किसी ने आपको ये बोला कभी कि अपनी एक्टिंग पे थोड़ी तवज्जो दो? हाँ ऑब्वियसली. और आई थिंक कोई भी अगर एक्टिंग में आता है तो वो परफेक्ट नहीं होता, उसको वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो हाँ बोला. तो आखिरी बार आपको किसने ये बोला? ये मुझे एक हमारे एडी थे, उन्होंने कहा था अगर तुम ये सीन ऐसे करती ना तो ये ज़्यादा बेहतर होता. मुझे हुआ था कि यार हाँ वो सही कह रहे हैं. ठीक है. लास्ट आपकी लड़ाई किससे हुई? मेरी लास्ट लड़ाई मेरी स्कूल की एक दोस्त से हुई थी. किस बात पे हुई थी? किस बात पे? इस बात पे कि वो कह रही थी तुम बाहर आओ हमारे साथ खाना खाने चलो, और मेरा शूट था. मैंने कहा मैं नहीं आ सकती. उन्होंने कहा चलो तुम. मैंने कहा मैं नहीं आ सकती. आखिरी मैसेज आपने किसको किया? देखते हैं. देखें. कहाँ पे देखें? व्हाट्सएप पे. हाँ व्हाट्सएप पे देख लो. जो भी आखिरी मैसेज टेक्स्ट किया, इंस्टा पे डीएम किया, जो भी किया आखिरी. माई फ्रेंड हर नेम इज हुबिया. मैंने उसको मैसेज किया पिक्चर्स भेजूं ऑन व्हाट्सएप. अच्छा ठीक है. आखिरी किस प्रोजेक्ट के लिए आपको कॉल आई है? आखिरी किस प्रोजेक्ट के लिए? कोई फोटोशूट हो सकता है. हाँ एक कमर्शियल के लिए आई थी. एक कमर्शियल के लिए Yes. आखिरी कॉल है. ओके. शॉपिंग पर आखिरी बार आपने कितने पैसे खर्च किए? आखिरी बार मैंने अभी बहुत एक शॉपिंग स्प्री किया है, सो प्लीज डोंट जज. ये मेरा बहुत कम होता है. 30,000. 30,000 एक साथ मैंने बहुत सारे कपड़े ले लेती हूँ और फिर मैं उनको चलाती हूँ. कपड़े आपने लिए? Yes. ठीक है. फेयर. किस जगह का खाना आपको बहुत पसंद? गालिब एक रेस्टोरेंट है, हाँ दैट उसका खाना मुझे बहुत पसंद है. एंड कोलाची. ठीक है. आइसक्रीम कहाँ की पसंद है आप? आइसक्रीम आइसबर्ग. और कौन सी आइसक्रीम फ्लेवर? स्ट्रॉबेरी चीज केक. स्ट्रॉबेरी चीज केक आइसक्रीम. ओके. लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? लास्ट मूवी मैंने कौन सी देखी? मैंने लास्ट मूवी बारबी देखी थी. बारबी देखी थी. आपकी क्लोजेट में सबसे सस्ती चीज कौन सी है? मेरी क्लोजेट में सबसे सस्ती चीज़ कौन सी है? मेरी क्लोजेट में सबसे सस्ती चीज़ मेरी बहन के फ्री के कपड़े. ऑनेस्टली मेरी बहन के आपने कपड़े जो चीज खरीदी है खरीदी. अच्छा उस पर बात करते हैं. एक मैंने रिसेंटली एक थ्रिफ्टेड शर्ट खरीदी है. दैट वाज लाइक क्या खरीदी? थ्रिफ्टेड शर्ट. अच्छा, लाइक अ ठीक है. सेकंड हैंड अच्छा, शर्ट. okay. दैट वाज आई थिंक 250 रुपीस. इट वाज वेरी लाइक Okay. बिल्कुल प्लेन शर्ट थी. वो मुझे चाहिए थी. और आपकी क्लोजेट में सबसे महंगी चीज क्या है? सबसे महंगी चीज़ सबसे महंगी चीज़ मेरे पास एक आई गेस ज्वेलरी है. इट्स अ नेकलेस. इट वाज माय फर्स्ट टाइम आई एवर बॉट समथिंग एंड आई इन्वेस्टेड इनटू समथिंग दैट वाज गोल्ड. तो वो गोल्ड का नेकलेस जो आप Yes. आपका नाम लिखा हुआ है ना उस पे? नहीं, वो इट्स अ बहुत बारीक सी बस एक चेन है. ठीक है. दैट्स प्रोबब्ली द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग. आपके मोबाइल में ऐसा कौन सा कांटेक्ट है जिसका नंबर आपको जुबानी याद है? मेरी मम्मा का. मम्मा का जुबानी याद? मम्मा का जुबानी. और सिर्फ उनका ही. मुझे अपना नंबर भी जुबानी याद नहीं है. अपना भी याद नहीं? अपना भी याद अब्बा नहीं का है. याद है? अब्बा का नहीं याद. सिर्फ मम्मा का याद है सिर्फ मुझे. मम्मा का याद है. ठीक है. आखिरी बार घर में आपने क्या खाना खाया? आखिरी बार घर में मैं अभी सुबह मैं अंडा खा के आई हूँ. अंडा खा गए? Yes. पराठा खाया आपने साथ में? नहीं खाया? यस. वेरी गुड. अम्मी अब्बू से आखिरी जिद आपने क्या की? आखिरी जिद मैंने ये की कि मुझे स्कूल नहीं जाना आज के दिन. और मान गए. ठीक है. कोई बुरी आदत जो आप बड़ी कोशिश करी आपसे निकल जाए लेकिन नहीं निकल पा रही? नेल बाइटिंग. नेल बाइटिंग. और जब मैं ये लोगों ने भी नोटिस किया, अगर मैं अपने पैर ऊपर करके मुझे ऐसे बैठना पड़ता है. अगर मैं ऐसे करके बैठूँ ना तो अपने पैर हिलाती रहती हूँ. आई प्ले विद द एजेस ऑफ माई हेयर. तो ये सारी जो फिजटिंग चीज़ें हैं ना, ये सब है मेरे अंदर. ठीक है. आपके व्हाट्सएप पे कोई स्टेटस है? नहीं, मैं व्हाट्सएप पे कभी स्टेटस नहीं लगा. कभी स्टेटस नहीं आप लगा? आई डोंट इवन हैव अ डीपी ऑन व्हाट्सएप. डीपी भी नहीं है आपकी? डीपी भी नहीं है मेरी. ठीक है. लास्ट फोटो जो आपने अपने फोन से खींची?
Right here. राइट है। दिखाओ? हाँ I दिखाएं। was going to post it on Instagram, like pictures में. This one. This one. Nice, I'm not in Nice? it, but still nice. Yeah, it's just out. मैं अपने Instagram पे picture लगा रही हूँ और मैं We'll take a वही- picture together. हाँ, we'll take. We've not Of taken. course. Well done यार। Thank you. ये segment आपने अच्छा खेला पिछले segment। Thank you. Anna, thank you so much. It was such a pleasure meeting you, and such a pleasure Thank you for seeing you having me. again, and Thank such a you. pleasure. I would say being part of your journey because आपका Thank जब you. मैंने इंटरव्यू किया था 1 साल पहले आप एक अलग स्टेज पे थी, अब दोबारा आपसे मुलाकात हुई है, माशाल्लाह आप और बुलंदियों की तरफ जा रही है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे यहाँ पे प्लीज ज्वाइन करें। अरे एना, जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज उन सब बच्चों को, बच्ची हो ना आप, अभी छोटी हो जी। यार आप, बच्चों को, तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को एक मैसेज दो जो घर पे बैठे अपने किसी ख्वाब को लेके, एम्बिशन को लेके, गोल को लेके परेशान है कि उसको कैसे अचीव करें। तो आप उनको कोई इंस्पिरेशनल बात बोलो ना। मैं आपको ये एक ज़रूर बात बोलूँगी कि अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपने दिल से सही से काम करोगे तो आपको उस चीज़ से हासिल करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको फिर भी वो चीज़ नहीं हासिल की पा रही है आपसे, तो मतलब उसमें कोई बेहतरी ही होगी। लेकिन बी वेरी पैशनेट एंड नेवर गिव अप इवन इफ पीपल आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन। यार ये माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी बात की है बच्ची ने। और मैं अब आप सब लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि आप लोग हमारे एक्टर्स को वैसे तो बहुत ज़्यादा प्यार देते ही हैं, उनको बहुत इनकरेज करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जो हमारा यंग टैलेंट है ना, उनकी फैमिली तो माशाल्लाह उनको बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन थोड़ी सी हम सब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए सोसाइटी भी, एज एन इंडस्ट्री, हम भी अपने जो यंग टैलेंट है उसको नर्चर करें। क्योंकि होता ये है ना, मैंने देखा है कि जो बाहर की इंडस्ट्रीज़ हैं, बाहर के ममालिक हैं, वहाँ पे अपने टैलेंट को लोग बड़ा ओन करते हैं। एग्जैक्टली। हमारा इस सोसाइटी का एक सेगमेंट है जो हमारे टैलेंट को डिसओन कर देता है। तो हमने डिसओन बिल्कुल नहीं करना, हमने ओन करना है। अगर हम अपने टैलेंट को नर्चर नहीं करेंगे, उसको पनपने का मौका नहीं देंगे, तो और कौन देगा। ऑन दैट नोट आपसे इजाजत चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर आपसे हमारी मुलाकात होगी आपके किसी और फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। तब तक अपना प्यार हमें भेजते रहें, YouTube पे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमें देते रहें। और इस बार आपने एक एडिट शाउट आउट देनी है ऐना को, और उनको भी बहुत सारा प्यार भेजना है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।